तो एक्सरसाइज 3B कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास में एक्सरसाइज 3C स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 3C में क्वेश्चन नंबर 1 23 स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है। यूज क्या करना है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द कॉलम मेथड। कॉलम मेथड का यूज करके 23 स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। 23 पावर 2 माने 23 का स्क्वायर कितना होगा, ये निकालना है। ऐसे सिंपली आप क्या देखते हैं कि 23 इंटू 23 स्क्वायर मीन्स क्या होगा, 23 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 23 इंटू 23 मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर आ जाएगा। लेकिन इसको कॉलम मेथड, यूजिंग द कॉलम मेथड का यूज करके करना है। देखिए कॉलम मेथड का यूज करके कैसे करेंगे, तो यहां पर 23 स्क्वायर है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पर जो बेस है हमारा 23 है। बेस कितना है, 23। तो बेस जो 23 है, इसमें a इक्वल लेट कर लें 2 और b इक्वल टू 3। कैसे लेट करेंगे, यहां पर लेट कर लिया a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 3, ये लेट कर लिया। इसी में से जो फर्स्ट डिजिट है उसको आपने 2 और सेकेंड डिजिट को 3, मीन्स ये a इक्वल हो गया और ये b इक्वल 3 हो गया। तो a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 3। अब कॉलम मेथड के लिए कॉलम बना लें, तो 3 कॉलम्स बनाएंगे। इसमें कितने कॉलम्स बनाएंगे, 3 कॉलम्स। एक तो आपका फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम हो गए, फिर सेकंड कॉलम और उसके बाद में फिर थर्ड कॉलम। देखिए 3 कॉलम्स बना लेते हैं। इसमें कॉलम मेथड में यूज करने के लिए 3 कॉलम्स बना लेंगे और इन 3 कॉलम्स में से बनाया, फर्स्ट कॉलम में क्या रखेंगे, देखिए a प्लस बी। अगर इसको हम वैसे देखें कि क्या होता, तो a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। फर्स्ट कॉलम में a स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, सेकेंड कॉलम में 2ab और थर्ड कॉलम में b स्क्वायर की वैल्यू, माने a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ये होता है। तो a स्क्वायर में हमने क्या रखा, यहां पर फर्स्ट कॉलम में रखा a स्क्वायर, सेकेंड कॉलम में 2ab, थर्ड कॉलम में b स्क्वायर, माने 3 टर्म्स होते हैं, 3 टर्म्स इसमें आ गए फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम में। अब यहां पर a स्क्वायर, a कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर किया तो ये निकल आया आपका 2 2 जा 4, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2ab मीन्स हो गया 2 इंटू a हमने कितना लेट किया 2, b 3 है, तो कितना हो जाएगा इक्वल, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 जा 12, कितना निकला है 12 निकला है। पहले a का स्क्वायर किया तो a हमने क्या माना था, फर्स्ट नंबर जो था a, सेकंड नंबर b की वैल्यू थी, तो a स्क्वायर निकालना है तो 2 का स्क्वायर किया तो इक्वल आ गया 4 आ गया। 2ab मीन्स हो गया 2 इंटू a इंटू b, तो 2 इंटू a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, ये रख दिया, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12। अब b स्क्वायर, तो b की वैल्यू कितनी है 3, तो ये 3 स्क्वायर, और ये 3 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 इंटू 3 मीन्स 9 आ गई, कितनी आ गई 9। अब देखिए जो कॉलम मेथड में आपका ये जो यूज हुआ है, अब हम 1 बाय 1 करके राइट करते जाएं कि जो इसकी वैल्यू है 23 स्क्वायर की वैल्यू है, ये क्या आ जाएगी 23 स्क्वायर इक्वल, अब यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 से डिजिट हमारी हो जाएगी 9, सिंगल डिजिट आई है तो 9 हो गई। किसको राइट कर लिया आपने, 9 को, तो सिंगल डिजिट आपने 9, ये आपकी 1 आ गई। तो राइट से लिखते चलेंगे इधर की ओर, और यहां 2ab की वैल्यू कितनी आ रही है 12 आ रही है, तो ये डबल डिजिट में है, तो डबल डिजिट में है तो 2 राइट करेंगे, यहां पर कितना राइट करेंगे 2। इसकी जो 1 डिजिट है 1 डिजिट को यहां पर रख दिया,
लिख दिया। और जो ये 1 आया है, ये जो 1 आया है, 1 को हम क्या करेंगे, ये 1, इस 1 को, तो ये आपका कैरी लग जाएगा। 1 से डिजिट को तो यहां ऐड कर लिया, और 1 जो है वो कैरी लग गया, तो कैरी किसके साथ ऐड हो जाएगा, ए स्क्वायर की जो वैल्यू आई है, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 4, इसके साथ में 1 ऐड कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 5, तो इसको हम लिख देंगे 5। तो 529, तो 23 स्क्वायर इक्वल टू हो गया 529, इट इज द आंसर। माने इस तरह से ये कॉलम मेथड का यूज करके इसी तरह से स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 35 स्क्वायर, 35 स्क्वायर की वैल्यू निकालनी। तो यहां पर क्या लेट करेंगे, ए इक्वल टू फर्स्ट नंबर हमारा है 3, बी इक्वल टू 5, सेकंड नंबर हो गया हमारा 5। अब कॉलम बना लें, 3 कॉलम्स बनाएंगे, 3 कॉलम्स बनाएंगे, एक तो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, दूसरा हो गया सेकंड कॉलम, और थर्ड वाला हो गया थर्ड कॉलम। 3 कॉलम्स बनाए, इसमें जो वैल्यू रखेंगे ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, इसमें 2ab हो जाएगा, और इसमें बी स्क्वायर हो जाएगा। माने तीनों कॉलम में सेपरेट ये चीजें राइट कर देंगे। अब इसको राइट करें तो देखिए ए की वैल्यू कितनी है, यहां पर ए की वैल्यू है 3, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर मीन्स कितना हो जाएगा 3 इंटू 3, 3 3 या 9 हो जाएगा। अब 2ab की वैल्यू, तो 2 इंटू ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 5, तो मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 या 6, 5 या 30, बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू कितनी 5, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 5 स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू 5, 5 5 या 25। आप देखिए जो अब स्टार्ट यहां से करेंगे, तो जो वैल्यू है कितने आ जाएगी 35 स्क्वायर इक्वल, अब यहां से चले राइट साइड से, तो राइट साइड में जो 5 होगा 1 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट में आया है ना, जो बी स्क्वायर की वैल्यू है 2 डिजिट में आया है, तो जो 1 डिजिट है 1 डिजिट को आपने राइट कर लिया यहां पर। ये जो 2 आ रहा है 2, इसका क्या बन गया आपका कैरी हो गया, 1 डिजिट तो राइट कर दी गई, और जो 2 है इसका कैरी हो जाएगा। तो कैरी किसके साथ लग जाएगा, ये जो 2ab की वैल्यू आ रही है, 2ab की वैल्यू कितनी आ रही है 30, इसमें ऐड कर दें कैरी को, तो कितना आ जाएगा 32 हो जाएगा। कितना निकल आएगा 32। अब 32 में 2 जो 1 डिजिट है इसको यहां पर राइट कर देंगे इसके पहले, और जो 3 आ गया, ये 3 इसका कैरी हो जाएगा, तो कैरी किसके साथ में, जो ए स्क्वायर की वैल्यू आई है उसके साथ में कैरी ऐड कर देंगे। तो 9 है इसकी वैल्यू, तो 9 में 3 ऐड कर देंगे, तो 9 + 3 इक्वल टू कितना हो गया 12, तो 12 का 12 राइट कर दिया, तो 35 स्क्वायर इक्वल टू हो गया 1225। ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3, कॉलम मेथड का यूज करके इसका 52 का स्क्वायर फाइंड करना है। सिंपली आप देखें तो 52 इंटू 52 मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल आएगा। अब कॉलम मेथड का यूज करके कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो इसका फर्स्ट नंबर है उसको हम ए लेट कर लें, तो ए इक्वल टू हो गया 5, और जो सेकंड नंबर है तो वो हो जाएगा बी की वैल्यू, बी इक्वल टू 2, तो ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 2। अब कॉलम बना लेंगे, तो इसमें 3 कॉलम्स बनाएंगे, एक तो हो जाएगा फर्स्ट कॉलम, फिर हो जाएगा सेकंड कॉलम, सेकंड के बाद में फिर थर्ड कॉलम। 3 कॉलम्स आपने बना लिए, 3 कॉलम्स बना लिए, तो इसमें किसमें क्या रखना है, तो क्या होता है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें फर्स्ट वाले कॉलम में रखेंगे a स्क्वायर की वैल्यू, सेकंड वाले में 2ab, और थर्ड वाले में बी स्क्वायर। इस तरह से वैल्यू रखी जाएंगी। तो अब देखिए फर्स्ट वाले कॉलम में a स्क्वायर है, तो a की वैल्यू कितनी लटकी है 5, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर इक्वल 5 इंटू 5, 5 5 या 25 हो गया।
अब इसका 2ab की वैल्यू, तो 2 इंटू ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 2, तो 2 इंटू 5 इंटू 2, तो 2 5 जा 10, 2 जा 20 आ गया। अब बी स्क्वायर की वैल्यू, तो बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 4 हो गया। अब देखिए 1 बाई 1 इसको सॉल्व करते चले, तो देयरफॉर जो 52 होल स्क्वायर है, 52 होल स्क्वायर इक्वल, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो यहां राइट से स्टार्ट करेंगे। तो राइट में देखिए 1 नंबर है, 1 डिजिट है, केवल 4 आया है, तो 4 राइट कर लिया, इसमें कोई कैरी नहीं है। अब देखिए जो सेकंड वाले प्लेस में इसमें आ रहा है 20 आया है, कितना आया 2ab की वैल्यू 20 आई है, तो 20 का जो वंस डिजिट है, वंस डिजिट 20 की वो राइट करेंगे, और ये जो 2 है 2 इसके साथ कैरी चला जाएगा, माने जो ए स्क्वायर की वैल्यू आई है उसके साथ में ये कैरी होगा, तो इसमें प्लस हो जाएगा। तो देखिए 0 रख दिया आपने, फिर इसके बाद 2 जो है कैरी हो गया, तो इसके साथ प्लस कर देंगे, तो 25 और 2 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो यहां रख दिया 27 की 27 रख दिया, क्योंकि अब आगे तो कुछ है नहीं। तो पहले आपने क्या रखा 4 रख दिया, 20 है 2 डिजिट है, तो 1 डिजिट को रखेंगे, और जो 10 डिजिट है 10 डिजिट इसके साथ में कैरी हो जाएगी। तो अब इसमें 25 और 2 को प्लस कर दिया गया, तो 27 आ गया। तो 52 होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2704, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है 96 होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट डिजिट जो है वो हो जाएगी ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू 6। अब इसके बाद कॉलम बनाएंगे, जो कि कॉलम मेथड का यूज करना है, तो इसमें 3 कॉलम्स बनाते हैं, 3 कॉलम्स बना लेंगे, इसमें 3 कॉलम्स आपने बना लिए। ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम हो गया, और ये थर्ड कॉलम हो गया। तो जो फर्स्ट कॉलम में वैल्यू रखते हैं वो ए स्क्वायर की रखते हैं, सेकंड कॉलम में 2ab की वैल्यू रखते हैं, थर्ड कॉलम में बी स्क्वायर की। अब देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ए की वैल्यू 9 है, तो 9 का स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा 9 इंटू 9, 9 9 जा 81। 2ab, तो 2 इंटू ए की वैल्यू है 9, बी की वैल्यू है 6, तो 2 9 जा 18, 18 6 जा 108, कितना आ गया 108, 6 9 जा 54, 2 जा 108 आ गया। अब बी स्क्वायर की वैल्यू, तो बी स्क्वायर क्या है 6 स्क्वायर है, तो इक्वल हो जाएगा 6 6 जा 36, ये आ गया। अब जो नंबर है आपका 96 होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब 1 बाई 1 देखते जाएं, तो राइट साइड से चलेंगे। इसमें देखिए 36 डबल डिजिट में है, तो जब डबल डिजिट में है तो जो 1 डिजिट है 1 डिजिट को राइट कर लेंगे, और जो 3 आया 3 इसके साथ ये कैरी हो गया, ये 3 क्या हो जाएगा इसके साथ कैरी, तो इसके साथ प्लस कर देंगे, तो 108 आ रहा है 2ab की वैल्यू, तो इसमें 3 प्लस हो जाएगा, प्लस कर लें तो 8 3 11 की 1 कैरी 1 0 1 1 1 111 आ गया। 111 में 1 डिजिट आपकी यहां पर रख दी जाएगी, और जो 11 हुआ, जो 11 है 11 आपका कैरी हो गया, तो 11 कैरी किसके साथ में, इसके साथ में ऐड हो जाएगा, तो 11 इसके साथ में ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 112 819 92 आ गया, तो यहां पर रख देंगे 92। तो 96 होल स्क्वायर इक्वल होगा 9216, ये आंसर हो गया। अब आपने क्या देखा 6 आपने रखा, 3 कैरी हुआ तो ये इसके साथ में ऐड हो जाएगा, यहां पर 11 कैरी हुआ था, कितना कैरी हुआ था 11, तो 11 इसके साथ ऐड हो गया। तो एक्सरसाइज 3C के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे।